एक बुजुर्ग जोड़ा चार्ली और लॉरेन एक पुराने मोटेल के कमरे में पहुंचते हैं। यह जगह उनके लिए बहुत खास है क्योंकि 56 साल पहले उन्होंने अपनी शादी की पहली रात यहीं बिताई। समय ने लगभग सब कुछ बदल दिया है और अब दोनों में से कोई भी उस कमरे को पूरी तरह पहचान नहीं पाता, लेकिन उनके बीच की यादें अब भी उतनी ही जीवित है। चार्ली मजाक में बिस्तरों की ओर इशारा करता है और कहता है कि उस समय वह जानवर जैसा था। जब लॉरेन कहती है कि वे दिन अब बीत चुके हैं, तो चार्ली बताता है कि वह अपने साथ व्याघ्रा लाया है। इसके बाद चार्ली स्वीकार करता है कि यहाँ आने से पहले उसने चुपके से एक गोली भी खा ली थी। लॉरेन हैरान हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि कल उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और वह इस सब के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चार्ली के लिए यह रात सिर्फ पुरानी यादों में लौटने की कोशिश नहीं है। वह लॉरेन के साथ फिर से जवान महसूस करना चाहता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। उस समय में लौटना चाहता है जब वे नए नए शादीशुदा थे और पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी थी। उसकी कोशिश से भावुक होकर लॉरेन मान जाती है। दोनों अपनी शादी की पहली रात जैसी नजदीकी फिर से जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्र जल्द ही बीच में आ जाती है। चार्ली शारीरिक रूप से संघर्ष करने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है और वह थक जाता है। लॉरेन उसके लिए चिंतित होती है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक है। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद वह पल धीरे धीरे बिखर जाता है। चार्ली तनाव से लगभग गिरने लगता है और दोनों को मानना पड़ता है कि उनके शरीर अब वह सब नहीं कर सकते जो कभी कर सकते थे। लेकिन इस असफलता में गुस्सा या शर्मिंदगी नहीं आती, बल्कि एक कड़वी मीठी कोमलता आ जाती। वे हल्के से हंसते हैं कि वे क्लाइमैक्स के कितने करीब थे, जबकि दोनों जानते हैं कि ऐसा सच में नहीं था। इसके बाद चार्ली चाइनीज खाना ऑर्डर करता है और लॉरेन टीवी देखने लगती है। उनकी बातचीत धीरे धीरे परिवार की ओर मुड़ जाती है। बच्चे, पोते पोतियाँ और परपोते परपोतियाँ। लॉरेन चार्ली से सभी के नाम पूछती है क्योंकि उसे डर है कि शायद उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। चार्ली गर्व से सबके नाम गिनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में एक नाम भूल जाता है। जब वह उस नाम को याद करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे लगता है कि लॉरेन सो गई है। फिर उसे एहसास होता है कि वह मर चुकी। शुरुआत में चार्ली पूरी तरह समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ है। वह उससे बात करता रहता है जैसे वह बस सोई हो और किसी भी पल उठ जाए। फिर अचानक घबराहट उसे जकड़ लेती है। वह लॉरेन को हिलाता है, बार बार उसका नाम पुकारता है और उसे जगाने की बेताब कोशिश करता है। दुख से टूटा हुआ और इस सच्चाई को स्वीकार न कर पाने की हालत में चार्ली अपनी बेटी को फोन करता है, लेकिन वह शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाते। हर बार जब वह कहना चाहता है कि लॉरेन मर चुकी है, बात उसके गले में अटक जाती है। इसके बजाय वह अजीब ढंग से पूछता है कि कल नाश्ते में क्या बनेगा। उसकी बेटी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चार्ली छोटी छोटी बातों के पीछे छिप जाता है। बातचीत के दौरान वह उसे उस परपोती का नाम याद दिलाती है जिसे वह पहले भूल गया था, बेबी लॉरेन, जिसका नाम उसकी पत्नी के नाम पर रखा गया है। यह बात चार्ली को भीतर से पूरी तरह तोड़ देती है। फोन कटने के बाद वह कमरे में लॉरेन के शरीर के पास बैठा रहता है और उससे ऐसे बात करता है जैसे वह अब भी जिंदा हो। वह टीवी म्यूट करता है और दोनों के लिए वाइन डालता है। फिर वह उन सच्चाइयों को कबूल करना शुरू करता है जिन्हें उसने दशकों तक छिपाए रखा था। पहले वह छोटी और मूर्खतापूर्ण बातें बताता है, जैसे अपने मोजो के पास बने एक गुप्त खाने में डबल स्टफ ओरियो छिपाना और यह स्वीकार करना कि कई साल पहले उसने बैरी गोल्डवाटर को वोट देने के बारे में झूठ बोला था क्योंकि उसे लगा था कि लॉरेन नाराज हो जाएगी। जल्द ही वह रोने लगता है और बार बार उसका नाम पुकारता है। फिर चार्ली उनके विवाह का सबसे गहरा और दर्दनाक रहस्य सामने लाता है। वह लॉरेन से कहता है कि उसे हमेशा से एड नाम के एक आदमी के साथ उसके अफेयर के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन एड सीधे चार्ली के ऑफिस आया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। चार्ली को याद है कि एड इतना गंभीर लग रहा था कि उसे लगा शायद उसे कैंसर है, लेकिन इसके बजाय एड ने बताया कि वह और लॉरेन कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने कहा कि वह चाहता था कि लॉरेन चार्ली को छोड़कर उससे शादी कर ले। चार्ली बताता है कि उस पल उसे कितना डर लगा था। वह गुस्से में नहीं था, वह बस डरा हुआ था, इस बात से भयभीत कि जब वह उस शाम घर लौटेगा तो लॉरेन शायद हमेशा के लिए जा चुकी होगी। चार्ली उस रात को दर्द भरी बारीकी से याद करता है। वह सोमवार था, लॉरेन ने हमेशा की तरह खाना बनाया था, बच्चे सो चुके थे और चार्ली रात करीब 9 बजे घर पहुंचा था। लॉरेन ने खाना नहीं खाया था, वह उसका इंतजार कर रही थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे और आम बातों पर बातचीत करते रहे, जबकि चार्ली चुपचाप अपने संसार के टूटने का इंतजार करता रहा। फिर लॉरेन ने सहजता से कहा कि शायद उन्हें उस सप्ताहांत एड और एन के साथ डिनर का प्लान छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह दोनों अकेले कोई फिल्म देखने चले जाना चाहिए। उसी पल चार्ली समझ गया कि लॉरेन ने उसे चुना है। उसने एड के बजाय अपनी शादी, अपने परिवार और उस जीवन को चुना था
जो उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। चार्ली कहता है कि वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत और उसी दिन से उसने खुद से वादा कर लिया था कि वह कभी लॉरेन से उस अफेयर का जिक्र नहीं करेगा। उसने तय किया कि वह बस इस बात के लिए आभारी रहेगा कि वह रुकी रही। लेकिन अब जब लॉरेन उसके पास मृत पड़ी है, वह सवाल आखिर बाहर आ जाता है जिसने उसे दशकों से परेशान किया था। वह क्यों रुकी? क्या सच में इसलिए कि वह उससे प्यार करती थी या फिर डर, सुविधा, जिम्मेदारी या आदत की वजह से? सालों तक चार्ली ने खुद को समझाया कि इस सवाल का जवाब मायने नहीं रखता, लेकिन अब वह मानता है कि यह मायने रखता है। उसे एहसास होता है कि पूरी जिंदगी साथ बिताने के बाद भी वह लॉरेन को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाया। यह अनिश्चितता उसे भीतर तक दुख देती है, क्योंकि 56 साल बाद भी उसके दिल के कुछ हिस्से उसके लिए अनजाने ही रहे। कमरा खामोश रहता है, लॉरेन कोई जवाब नहीं देता। आखिर चार्ली स्वीकार कर लेता है कि शायद उसे सच कभी पता नहीं चलेगा। फिर भी कड़वाहट में डूबने के बजाय वह एक शांत समझ तक पहुंचता है। वह कहता है कि शायद वह लॉरेन को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने उससे प्यार किया और शायद इतना ही काफी है। उसके लिए अब प्यार का मतलब पूरी निश्चितता या किसी को पूरी तरह जान लेना नहीं है। प्यार का मतलब है किसी के साथ दशकों तक टिके रहना, खुशी, धोखे, माफी, कमजोरी, बुढ़ापे और आखिरकार मौत तक। एपिसोड के अंत में चार्ली लॉरेन के शरीर के पास लेटता है, उसका हाथ पकड़ता है और सो जाता है, जबकि बाहर चाइनीज खाने की डिलीवरी आ पहुंचती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।